प्रारंभिक अवस्था में हर साधक के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो साधना में एक लंबे समय तक बैठा रहता है, घंटों तक बैठा रहता है, उसका ध्यान नहीं लगता है, ध्यान एकाग्र नहीं होता है, ध्यान टिकता नहीं है, उसकी साधना नहीं बन पाती है, जिस कारण से उसका भजन सही से नहीं हो पाता है। जब तक हमारा ध्यान ढंग से नहीं पक पाता है, कच्चे साधकों के साथ ये समस्या अक्सर बनी रहती है और वो इसी दुविधा में रहते हैं, परेशान भी रहते, विचलित भी होते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है कि हमारा ध्यान अथक प्रयास के बाद भी नहीं लग पा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। फिर वो यही प्रश्न करते हैं। आप सभी जानते हैं, जब तक हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा विचार ये एकाग्र नहीं होता है, एकत्र नहीं होता, ये शांत नहीं होता है, मन के जो चारों आयामों की एकता नहीं होती है, तब तक भजन नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत सारे नियम संयम कहे गए। इसलिए भजन में प्रारंभिक अवस्था में नियम और संयम से रह करके इन सब चीजों पे अंकुश लगाया जाता है, इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाता है। अभ्यास के माध्यम से धीरे 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 ये सब चीजें कंट्रोल होने लगती हैं, आपके बस में होने लगती हैं, आपके अधीन होने लगती हैं। हम जब साधना में बैठते हैं तो अक्सर कर ये होता है कि हमने अंतर में ध्यान लगाया तो हमारे आंतरिक जो विचार हैं वो बहुत तेजी से उठते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो बरसों बरसां तक कभी आपको याद नहीं थे, कभी नहीं आए थे, लेकिन जब आज भजन में बैठे तो वो विचार उत्पन्न हो जाते हैं और आप उन्हीं विचारों में खो जाते हैं, घंटों तक उन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि मैं ध्यान साधना में बैठा हूँ, आंख बंद करके बैठा हूँ, परंतु आप विचारों के मनन में चले जाते हैं, घंटों तक उसी में रहते हैं। इस तरह से आप अपने ध्यान से वंचित हो जाते हैं, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। विचारों में नहीं जाते हैं, फिर भी ध्यान जब लगाते तो ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर हटने लगता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं आपको बता दूं, इस तरह से आप अपने ध्यान को एकाग्र करने लगेंगे और एक समय के बाद निश्चित एकाग्र होने लगता है। ये सब यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही होता है, जिसमें आपका अनुलोम विलोम प्रधान है। जो साधक ध्यान साधनाएं करते हैं उनके लिए अनुलोम विलोम जो होता है वो रामबाण होता है। इसके अलावा और भी योग क्रियाएं जो आप सभी जानते कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें अनुलोम विलोम को प्राथमिकता हमेशा देता हूं। जो अनुलोम विलोम घंटों तक कर लेते हैं, उसके बाद ध्यान में बैठते हैं, उनका ध्यान अपने आप लगने लगता है। अनुलोम विलोम से आपका मन जो होता है ये थक जाता है, ये रुक जाता है, इसकी क्षणिक चंचलता रुक जाती है। उसी क्षणिक अवस्था में आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है और आप समाधिष्ट होने लगते हैं। ध्यान का साधना में टिकना बहुत आवश्यक होता है। अनुलोम विलोम के माध्यम से या फिर आप ओम नाद के माध्यम से भी ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, वो भी विधि बहुत अच्छी और उत्तम है। कुछ लोग ओम का नाद करते हैं, लंबी श्वास के साथ करते हैं। इससे भी मन आपका हार जाता है, थक जाता है, क्योंकि मन की जो गति, मन का जो स्थान है वो श्वासों पर ही तो है। जब इस सांस को आप लंबा कर देते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं, तो इसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। इसको जो मिलने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाती है और ये तरंग से ही अपने आप को शांत कर लेता है, स्थिर करने लगता है, चित्त आपका ठहरने लगता है। अनुलोम विलोम से आप महसूस करते हैं आंतरिक शांति मिलने लगती है। जैसे ही आपका चित्त जो होता है उसकी गति रुकती है, वैसे ही मन में शांति आना प्रारंभ हो जाती है। आपका भाव जो है बाहर रूप से हट करके आंतरिक होने लगता है। जब भाव बाहर से हट करके आंतरिक होगा तो आनंद का अनुभव होने लगता है, शांति का अनुभव होने लगता है। तभी आपका ध्यान एकाग्र होता है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और ध्यान लगाने लगे, इस अवस्था में ध्यान नहीं लग पाता है।
ये बात अलग है कि जब ध्यान आपका अभ्यास से पक जाता है, लगने लगता है एक लंबे समय के बाद, फिर इन सब अवस्थाओं को आप पार कर जाते हो, फिर ये पीड़ा नहीं होती है। तनाव या टेंशन में भी आपका ध्यान नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। इन सब समस्याओं का निजात पाना है तो अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से अगर ध्यान फिर भी नहीं टिकता है तो फिर से अनुलोम विलोम करिए। ये ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी साधना को कर सकते हैं, ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप वाकई में ईमानदार से साधक हैं और कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां पाने के उद्देश्य से साधना करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने मन को संसार की उन चीजों से हटाना पड़ेगा जहां ये बार बार आसक्त कर सकता है, आकर्षित करता है, बार बार ले जाकर के उधर ही प्रेरित करता है। उस स्थान से विवेक के साथ हटाना पड़ेगा। उन सब चीजों से आपको अलग होना पड़ेगा। ये नित्य अभ्यास से और धारणाओं से होता है। वास्तव में ये धारणाओं के अभ्यास से ही होता है। आपको अपनी धारणाओं को बदलना पड़ेगा। ये विवेक से किया जाता है। जब विवेक से अपनी धारणाओं को आध्यात्मिक कर लेंगे और संसार को मिथ्या कहने लगेंगे और उधर से अपनी आसक्ति को हटा देंगे, तो कुछ समय के बाद आपका मन फिर अंदर में स्थिर होने लगता है, अंदर की चीजों के प्रति आकर्षित होने लगता है। धीरे धीरे से विवेक से किया जाता है, फिर ये सुते से ही उसमें रब जाता है। इस प्रकार से भी अपने ध्यान एकाग्रता के लिए सहयोगात्मक क्रियाएं कर सकते हैं। शरीर का स्वस्थ होना, एकांत चित्त होना, व्यसन वासनाओं से दूर रहना, संसार की चर्चाओं से दूर रहना, मौन व्रत होना, उचित होने पर ही बोलना, कम बोलना, ये सब नियम और संयम रखने होते हैं। इन सब चीजों की पालना करनी चाहिए। इससे आपका मन धीरे धीरे आंतरिक होने लगता है। आपके भावों की जो मलिनता है कम होने लगती है। बाहरी चित्र को आंतरिक चित्त में परिवर्तन कर देना, अपने समस्त ध्यान को हमेशा अंतर में रखना, चिंतन सुबह और शाम हमेशा संसारिक दिनचर्या में नित्य कार्य करते हुए भी चिंतन सदा प्रभु का करना, आध्यात्मिक करना, भगवान को ही याद करना, आत्म भाव से याद करना, उसी को सच मानना, ये सब प्रकार से अपने नियम और संयमों को रखना आवश्यक है। अपनी धारणाओं को बदलना आवश्यक है, अपने विचारों को बदलना आवश्यक है, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। तभी आप आंतरिक भाव में आ पाएंगे, तभी आप आंतरिक धारणाओं को स्थापित कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में आकर के जब हम अंतर में ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान टिकता है, फिर हम विचारों की दुनिया में नहीं जाते हैं। बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रयास करने से हम सफल हो जाते हैं। इसके अलावा एक विधि और है, जैसे जाप की विधि होती है। आप कोई भी वाणी के द्वारा या तो तेजी से या मन ही मन में बहुत स्पीड से जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। जाप एक ऐसी विधि है जिससे बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। आंतरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। आंतरिक मलिनता को भी नष्ट किया जा सकता है। तत्वों की एकता के लिए भी जाप किया जाता है। चक्रों को खोलने के लिए भी जाप का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको सामान्य रूप से ही एक जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप दिन और रात चलते फिरते अपनी दिनचर्या में मन ही मन निरंतर अगर जाप प्रारंभ कर देते हैं तो आप देखेंगे अंतर के सारे आपके मार्ग खुलने लगते हैं। मलिनता आंतरिक नष्ट होने लगती है। अंतःकरण पर रखी हुई जो सांसारिक मलिनता है वो सब हटने लगती है, कटने लगती है। अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके अंतर में भजन के समय उठने वाले विचार हैं वो नष्ट होने लगते हैं। आप गहरी निद्रा जैसी समाधिष्ट अवस्था में जाने लगते हैं।
इस प्रकार आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है, टिकने लगता है। ध्यान टिकाने के लिए मंत्र विधि भी सक्सेस है, कारगर है, अच्छी है। जिन लोगों को मंत्र जाप में है श्रद्धा है तो मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। मंत्र से आप जिसका जाप करते हैं उस शक्ति का भी आपके प्रति आकर्षण होता है, उसका आशीर्वाद मिलता है। जिस साधना को आप करते हैं उस साधना में वो शक्ति मार्गदर्शन का भी काम करती है, मार्गदर्शक का भी काम करती है, दोनों काम करती है। और आपकी साधना में ध्यान भी एकाग्र होने लगता है। इसलिए मंत्र जाप की विधि भी कारगर है, सटीक है। कुछ लोग मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं, वो सिद्धियों को अपनी प्रति आकर्षित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो सिद्धियां मार्गदर्शक होती हैं अंत में जाकर के उसी साधना में कहीं न कहीं वो कभी कभी बाधक भी हो जाती है। ऐसी भी कभी कभी अवस्था आ जाती है। हर हमेशा आती हो ऐसा नहीं है, या सबके साथ बाधक बनती हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन बनती है ऐसा भी है। इसलिए कुछ लोग जो साधक, ज्ञानी साधक होते हैं, वो जाप का प्रावधान नहीं रखते हैं, वो मौन व्रत होकर के ही साधना करते हैं। वो रिद्धियों सिद्धियों से अपना बचाव रखते हैं। उनको फिर साधनाओं में ऐसी कोई पीड़ा या बाधा नहीं आती है। उनका उद्देश्य मूल यही होता है। इस प्रकार से आप अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। इसके अलावा भी योग की कई सारी विधियां हैं, वो विधियां भी आप अपना सकते हैं। शारीरिक योग के माध्यम से भी अपने शरीर को कंट्रोल करके, स्वस्थ करके, मन को, विचार को स्वस्थ करके एकाग्र कर सकते हैं। इस तरह से अपना ध्यान एकाग्र किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, ध्यान पहले दिन एकाग्र नहीं होता, दूसरे दिन नहीं होता, 1 महीना नहीं होता है, 2 महीने नहीं होता है, 3 महीने नहीं होता, 6 महीने तक नहीं होता है। ऐसा होता है जिसका जैसी चित्त की स्थिति होती है उसी हिसाब से उसका ध्यान एकाग्र हो पाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक आपको अभ्यास करना चाहिए और नित्य नियम से करना चाहिए। जो साधक निरंतरता रखता अपनी साधनाओं में, अपने अभ्यास में और विचारों में दृढ़ता रखता है और गहरा विश्वास रख के करता है, वही साधक अपना ध्यान आगे टिका पाता है और साधनाओं में सफलता पाता है। जो क्षणिक में ही लाभ प्राप्त करना चाहता है वो कभी साधना नहीं कर सकता है, उससे साधना नहीं हो सकती है। गुरुदेव दयालु।